गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप क्लास 11th NCERT मैथ प्रश्नावली 9.3 प्रारंभ है। तो आज इसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली आज समाप्त है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हाँ इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से फार्मूले, सूत्र, बाकी सारी चीज़ें कुछ रिलेटिव संबंधित हैं जो यहाँ उपयोग होंगे। उस वीडियो को देखेंगे तो आप देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है बिंदु कितना दिया गया है, 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक दूसरे की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है दो रेखाएं हैं जो आपस में कितने अंश का कोण बना रही हैं, 60 अंश का कोण बना रही है। चलिए पहले मैं यहाँ दो रेखा खींच देता हूँ। एक रेखा आपकी ये हो गई, एक रेखा आपकी ये हो गई। ये दो रेखाएं हो गई। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है आप बताएंगे, 60 अंश है। अब इसमें कह रहा है दोनों रेखाएं परस्पर 60 अंश के प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये प्रतिच्छेद हो गया। कह रहा है यदि एक रेखा की ढाल 2m, एक रेखा यानी ये L1 है, ये वाली रेखा पूरी L1 है और ये वाली रेखा पूरी क्या है, L2 है लंबाई की। अब कह रहा है एक की ढाल कितनी है, यानी M1 बराबर कितना दे रहा है, M, और दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा का ढाल M1 बराबर M है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि एक रेखा की ढाल कितनी है, 2 है, तो M1 बराबर आप यहाँ क्या मान लेंगे, 2, और दूसरी रेखा यानी दूसरी रेखा जो है इसकी ढाल आप क्या लिखेंगे, M2, M2 बराबर आप क्या लिखेंगे, M। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये आपको कितना लिखा गया है आप बताएंगे, हमको 2 लिखा गया है। अब कैसे आपको पता चला कि ये 2 है, क्योंकि कह रहा है एक रेखा जो है उसकी ढाल कितनी दी गई है, 2, और दूसरी रेखा की ढाल हम क्या मान लिए, M2 बराबर M मान लिए। अब इसके बाद इसमें कोण कितना दिया गया आप बताएंगे, कोण थीटा दिया गया। थीटा बराबर कितना दिया गया, 60 अंश। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ये क्या, यहाँ लिखेंगे आप tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2। ये आप एक फार्मूला पढ़े, ये फार्मूला है। अब यहाँ tan 60 अंश का मान, tan कितना लिखेंगे, tan 60 अंश लिखेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप कितनी दी गई है, 60 अंश दी गई है। इक्वल टू यहाँ M1 की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे, 2 दी गई है, यहाँ 2 लिखते हैं, माइनस M2 की वैल्यू आपकी कितनी है, M2 की वैल्यू आपने M माना है बटे 1 प्लस M1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिखते हैं। M2 का मान कितना है, M2 का मान M है, तो यहाँ M लिखते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। tan 60 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, √3 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस M अपान 1 प्लस कितना लिखेंगे, 2M। ये हो गया, tan 60 अंश की वैल्यू हो गई। ये जो आप माड का निशान लगा रहे हैं, मापांक का निशान जो लगा रहे हैं, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ आपका प्लस माइनस का निशान लग जाएगा। जब ये निशान हटेगा, ये मापांक का निशान हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस √3 लिखेंगे। अब एक बार आप जो है इसकी वैल्यू धनात्मक लेके इसको सॉल्व करेंगे और एक बार ऋणात्मक लेके सॉल्व करेंगे। चलिए जब धनात्मक वैल्यू लेते हैं क्या लिखेंगे, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने का मतलब कितना लिखेंगे, √3 लिखेंगे। इसके 2 यहाँ कितना लिखेंगे, 2 माइनस M लिखेंगे बटे 1 प्लस कितना लिखेंगे, 2M लिखेंगे। आप इसके नीचे 1 मान, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए जब इसका गुणा इसमें करते हैं, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 माइनस M हो गया, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 होगा, √3 लिख लेंगे, प्लस इस √3 का गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे, 2M √3 लिखेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये M वाला पद एक तरफ कर लीजिए और अचर पद एक तरफ कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे,
यहाँ लिखेंगे 2, इसको लाएंगे इधर √3 लिखेंगे इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे 2m √3 और प्लस कितना लिखेंगे m। ध्यान से सुनिएगा, 2 को हमने यहाँ ऐसे लिखा, इस √3 को यहाँ ले आया, यहाँ प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। 2m √3 यहाँ इसको ऐसे लिखा, इसको यहाँ ले गया प्लस में हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 माइनस √3 इक्वल टू, दोनों में उभय निष्ठ आपको m दिख रहा है, तो m को कॉमन करते हैं तो यहाँ 2 √3 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 1, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2 माइनस √3 बटे, इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 2 √3 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे m, यानी एक m की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, धनात्मक वैल्यू जब यहाँ से हम लिए थे तो m का मान कितना प्राप्त कर लिए, इतना प्राप्त कर लिए धनात्मक मान लेने पर। अब यहाँ आप क्या करेंगे, पुनः ऋणात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर ऋणात्मक मान क्या करेंगे, ये जो +3 लिए थे तो माइनस ले लेंगे, माइनस √3 इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 माइनस m अपान कितना लिखेंगे 1 प्लस 2m, ये हो गया। ये माइनस की वैल्यू हमने लिया, यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों लगा था, क्यों लगा था हमने बताया, जब ये मापांक घटेगा तो प्लस माइनस में इधर लिख देंगे। तो चलिए अब इसके नीचे पुनः 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस m और इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 लिखेंगे, ये √3 माइनस में है, 1 में करेंगे तो माइनस √3 होगा, इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे माइनस 2m √3 हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ इसको इसके साथ लिख देंगे, अचर पद एक तरफ और चर अचर पद एक तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 2, ये इधर आएगा प्लस में होगा √3 इक्वल टू, ये m इधर जाएगा, यहाँ लिखेंगे m प्लस कितना लिखेंगे 2, यहाँ ये m माइनस में है, इधर आया प्लस में हो गया, इस माइनस को यहाँ लिखते हैं 2m रूट में कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 2 रूट में 3 इक्वल टू, यहाँ से m को कॉमन करेंगे, जब m को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कितना बचेगा 2 रूट में 3 बचेगा, ये हो। अब यहाँ से आप m बराबर लिखेंगे 2 प्लस रूट में 3, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे 1 माइनस 2 रूट 3, यानी जब आपने ऋणात्मक वैल्यू लिया तो आपको m की वैल्यू प्लस वाले में ये प्राप्त हुई, माइनस वाले में ये प्राप्त हुई, दोनों वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक वैल्यू आपको ये प्राप्त हुई, एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब ये आप समझ गए हैं, इसका काम यहीं तक था। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे इसको आप सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद यहाँ देखेंगे अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आपको वही फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला, एक बिंदु और ढलान का फार्मूला लगाना है। जैसे आपको एक बिंदु क्या दे दिया, बिंदु आप लिखेंगे 2,3 बिंदु हो गया ये, और ढलान क्या निकाले हैं, प्लस वाला एक बार लेंगे, तो यानी m बराबर आप कितना लेंगे, m बराबर आप लिखेंगे 2 माइनस रूट में 3 बटे 1 प्लस 2 रूट 3, ये ले लेते हैं। यहाँ तक आप समझ में गए, यानी एक बिंदु दिया गया है, ढलान दिया गया है, तो इसका फार्मूला आप ये लगाएंगे, यही होगा। तो अब सूत्र क्या होता है, आप लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू, लिखेंगे m x माइनस x1, ये हो गया। अब यहाँ से y लिखेंगे माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 है, और m की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट में 3, ये m की वैल्यू यही यहाँ हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 रूट में 3, ये हो गया। कोष्टक में लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, x1 की वैल्यू 2 है। यहाँ तक सारी चीजें आप समझ गए। अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर डालिए। तो चलिए ठीक है, अब y का गुणा हम इस पूरी राशि में करेंगे, तो y को यहाँ हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 1 प्लस 2 रूट में कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। अब ये माइनस का निशान यहाँ लिखेंगे, माइनस हो गया। अब फिर 3 का गुणा इस पूरी राशि में करेंगे, तो 1 प्लस कितना हो गया 2 रूट में 3, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
देखिए इसका गुणा y में पूरे में किया, फिर इसका गुणा 3 में किया, यही हुआ। अब इसके बाद यहाँ बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगा। यहाँ कितना लिखेंगे, अब यक्स का गुणा 2 माइनस रूट 3 में करेंगे, यक्स का गुणा 2 माइनस रूट में 3 में करेंगे। यहाँ लिखेंगे यक्स, कोष्टक में लिखेंगे 2 माइनस रूट में 3। अब इसके बाद -2 का गुणा किसमें करेंगे, -2 का गुणा करेंगे 2 माइनस रूट में 3। यहाँ तक आपको दिख रहा है 2 माइनस रूट में 3। चलिए ठीक है, ये लिखा गया। देखिए इस 2 का गुणा 2 माइनस रूट 3 में किया गया है, 2 माइनस रूट में 3। अब देखेंगे इसको आप यहाँ ऐसे लिखेंगे y 1 प्लस 2 रूट में 3, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 का गुणा -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 होगा। अब फिर माइनस का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रूट में 3 हो गया, इक्वल टू यहाँ यक्स, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस रूट में 3 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4 होगा, ये ऋण मिला के दोनों धन में हो गए। यहाँ लिखेंगे 2 रूट 3। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब यक्स और वाई का पद एक तरफ कर लीजिए, यक्स का पद यहाँ है, वाई का पद यहाँ है, इसको दोनों एक तरफ कर लीजिए। जब इसको एक तरफ करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, पहले यक्स का पद लिखते हैं, यक्स 2 माइनस रूट में 3 और इसके बाद ये वाई वाला पद इधर लाएंगे, माइनस वाई हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस, इसको इधर लेके आए हैं इसीलिए माइनस में हो गया 2 रूट में 3, ये माइनस यहाँ लग गया है, ये देखिए ये प्लस में था इधर लिखा गया। अब यहाँ आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखिए बराबर के इधर है तो इसको इधर ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -3 माइनस 6 रूट 3 और इसको इधर लेके आएंगे, ये -4 है तो इधर आएगा +4 हो जाएगा और ये +2 रूट 3 है तो यहाँ -2 रूट 3 लिखेंगे, ये हो गया। चलिए एक बार मैं इसको यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे रूट -3 6 रूट कितना लिखेंगे 3, इसको इधर लाएंगे प्लस लिखेंगे और माइनस कितना लिखेंगे 2 रूट 3, यहाँ बराबर का निशान, ये बराबर का निशान है, ये +4 है, ये -3 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे, 1 प्राप्त होगा। अब 1 प्राप्त हो गया, ये -2 है, ये प्लस कितना है, ये -6 है, तो माइनस कितना हो गया 8 रूट कितना हो गया 3। अब इक्वल टू आप लिखेंगे यक्स, कोष्टक में लिखेंगे 2 माइनस रूट में 3 माइनस वाई 1 प्लस 2 रूट में 3, ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये कितना हुआ, 1 माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू यक्स, यानी ये पूरा पद ऐसे लिख दिया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक बार पुनः देखिएगा अभी, और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको उठा के ले आइए, इधर कर दीजिए। यहाँ कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे यक्स हो गया, कोष्टक में लिखेंगे 2 रूट में 3 और माइनस वाई, इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं 2 रूट 3 हो गया, कोष्टक बंद कर देते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे 8 को, तो यहाँ लिखेंगे 8 रूट 3 प्लस में हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस में होगा, इक्वल टू 0। ये आपने एक वैल्यू अभी तक प्राप्त किया है, यानी यम की आपने एक वैल्यू लिया। पहले आपने ये फार्मूला लगाया, फार्मूले से आपको देखिए यम का मान एक बार ये लिया तो बिंदु आपके क्या दिए गए थे ए। अब की बार क्या लिखेंगे, बिंदु यही रहेगा, यम का मान इसको रखेंगे, जो आपने 2 वैल्यू प्राप्त किया था ना, यहाँ से 2 वैल्यू प्राप्त किए थे, प्लस वाले से यम का मान ये निकला था, यानी हमने रूट 3 लेके निकाला था तो यम का मान ये निकला था। अब माइनस लेके माइनस रूट 3 लेके जब हमने निकाला था तो यम का मान ये प्राप्त हुआ था। अब की बार ये यम और इस बिंदु के बीच रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, ये तो आपका एक प्राप्त हो गया। तो चलिए ठीक है, अब की बार हम यहाँ क्या लिखते हैं, स्थान कम है, इसको एक बार आप लिख लीजिएगा। चलिए जहाँ तक हो सकता है हम लिखेंगे। अब की बार यहाँ लिखेंगे बिंदु 2, 3 और यम क्या लिखेंगे, यम बराबर कौन सा यम ले रहे हैं, ये वाला यम ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट में कितना है 3 है, बटे कितना है 1 माइनस 2 रूट 3, यही आपका है। ये इसमें आपका जब माइनस लिए हैं तो क्या हुआ है, आपका मान ये आया। अब 2 बिंदु, एक बिंदु और एक ढाल से रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाएंगे।
जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। यहाँ क्या होता है फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ यम x माइनस एक्स वन, ये होता है। ये देखिए y है, y को ऐसे लिखेंगे, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे 3, यम की वैल्यू कितनी है 2 रूट में 3 बटे कितना है 1 माइनस 2 रूट में 3, यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स वन की वैल्यू यहाँ से 2 है, यहाँ से देखा आपने कितना है आप बताएंगे 2 है। अब आगे चलिए, आप इसके नीचे 1 मानेंगे, जिस तरह से यहाँ गुणा किए थे उसी तरह से यहाँ भी गुणा करना है। जब यहाँ हम गुणा करेंगे इस y का गुणा इस पूरे पद में करेंगे, यहाँ लिखेंगे y 1 माइनस 2 रूट 3, ये हो गया। ये माइनस 3 का गुणा पुनः यहाँ करेंगे 2 रूट 3, ये हो गया। अब x का गुणा जैसे यहाँ ऊपर किए थे ऐसे यहाँ भी करना है, बराबर का निशान लगाएंगे, x का गुणा इसमें करेंगे, किसमें x का गुणा 2 प्लस रूट 3 में करेंगे, और माइनस 2 लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 लिखते हैं। देखिए इस x का गुणा इसमें पूरे में किया है, इसमें पूरे में, फिर माइनस 2 का गुणा ये देखिए माइनस 2 लिखा, इसमें पूरे में किया, इसको यहाँ लिख दिया। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ स्थान कम होने के कारण इसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y माइनस 1 2 रूट कितना लिखेंगे 3, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा +6 होगा, रूट 3 होगा इक्वल टू, यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट में 3, इसका इसमें गुणा करेंगे -4 होगा, और इसमें माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 3 होगा। यहाँ देखिए ये 2 है, -2 है, ये प्लस रूट में 3 है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। अब इसमें x का पद एक तरफ कर लीजिए और बाकी पद एक तरफ कर लीजिए। जैसे यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा गया है x, ये x यही पूरा लिख रहे हैं x 2 प्लस रूट में 3, इसको हमने ऐसे उतार लिया। इस पद को इधर लेके जाएंगे, y वाले पद को इधर लेके जाएंगे, तो ये y प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस y कोष्टक में लिखेंगे 1 2 रूट 3, ये हो गया, ये y की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू इधर गई माइनस में हो गई। ये देखिए आप इसको देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, ये माइनस में दिया गया, क्या माइनस में दिया गया आप देख रहे हैं -6 प्लस 6 रूट में 3 दिया गया, ये। अब इसको आप इधर लाएंगे, प्लस लिखेंगे 4 हो गया, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ प्लस कितना लिखेंगे आप 2 रूट 3 लिखेंगे, 2 रूट 3। ये देखिए इस पूरे पद को अचर पद के पास लाया, अचर पद आपका ये था। अब यहाँ से देखिए ये 4 है, ये +4 है, -3 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 1 आ जाएगा। ये +6 है और ये कितना है +2 है, और रूट में 3 भी है, तो प्लस लगा के कितना लिखेंगे 8 रूट 3 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट में 3, यहाँ लिखेंगे y 1 माइनस 2 रूट में 3, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको उठा लेके चले आइए इधर, जब इधर लेके आएंगे तो आपका क्या बनेगा आप जानते हैं, जब इसको इधर लेके आएंगे यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे x 2 प्लस रूट में 3 माइनस क्या लिखेंगे y माइनस 2 रूट में 3। अब ये इधर आएगा, कहीं गलती हो गई क्या, जरा देखिएगा, अब यहाँ छोटा छोटा लिखने पे कुछ न कुछ समस्या जरूर होगी। यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा कितना -8 रूट 3 हो गया, और ये इधर आ गया -1 आ गया, इक्वल टू आपका 0 हो गया। और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको, चलिए ठीक है यही आपका आंसर हो गया, ये गलती नहीं है, आपका आंसर सही है। ये आप इसको एक बार पुनः वीडियो को देखिएगा रिपीट करके, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सॉल्व कर, एक बार आप इसको सॉल्व कर ले गए तो आपको आ जाएगा, कुछ करना है नहीं, बस आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 2 रेखा की बात किया था, 2 रेखा हमने शुरुआत में ही बना दिया था, उनके बीच का कोण बना दिया था, उसके बाद हमने ढाल इसमें 2 दिया गया था, एक रेखा की ढाल कितना दिया गया था 2, दूसरे रेखा की ढाल कितना थी, आपने दूसरी रेखा की ढाल m माने थे, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 होता है। इसी फार्मूले पे आप रखते हुए चले आए, tan 60 अंश का मान यहीं से आप ध्यान देना है बस, ये tan 60 अंश का मान √3 होता है,
यहाँ मापांक है, जब इस मापांक को हम हटाएंगे, मॉड को जब हटाएंगे, देखिए यहाँ मॉड नहीं लगा, जब यहाँ मॉड नहीं लगा तो ये प्लस और माइनस में इस वैल्यू को हमने लिख दिया। तो जब प्लस और माइनस में लिखा तो एक बार हमने क्या दिया, धनात्मक मान लेने पर, यानी √3 का √3 और 2 माइनस यम अपान 1 + 2m को लेकर हमने सॉल्व किया, यम की वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई। और उसके बाद फिर इसी का ऋणात्मक मान लिया, यहाँ देखिए नीचे माइनस लगा है, जब ऋणात्मक मान लिया तो यम की वैल्यू आपको इतनी प्राप्त हो गई, यानी यम की वैल्यू धन लेने पर इतना प्राप्त हुआ, ऋण लेने पर इतना प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो बिंदु था इस बिंदु को लिया और एक धनात्मक यम का मान लिया, धनात्मक यम का मान ये था, ये देखिए 2, 3 और यम इक्वल टू 2 माइनस √3 अपान 1 + 2 √3, ये मान ले लिया। अब इसको हमने पूरा सॉल्व कर डाला, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ तक एक आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद पुनः आपने यम की एक वैल्यू और निकाले हैं, माइनस का, माइनस की जो वैल्यू निकाले हैं 2 + √3 अपान 1 माइनस 2 √3 आया है। तो इस यम को और इस बिंदु को देखिए यहाँ हमने लिया है, बिंदु वही रहेगा, बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेखा आपकी यही तो थी, एक रेखा ऐसी थी, एक रेखा ऐसी थी, इसको हमने L2 कहा था, इसको L1 कहा था, यहाँ थीटा 60 अंश था और यहाँ m1 बराबर आपको 2 दिया गया है, यहाँ m2 बराबर हमने क्या माना था, m माना था। अब देखिए फिर हमने बिंदु, आपका ये बिंदु था, मध्य बिंदु यही था जो आपको कट कर रहा था 2, 3। अब इसी को एक बार इसके साथ लेके सॉल्व किया, एक बार इसके साथ लेके सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए माइनस वाली वैल्यू हमने लिया, इसको सॉल्व किया, इतना आंसर प्राप्त हो गया। बस यही इतना इसमें करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं उसमें क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं क्या करना है। ये क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया है, इस क्वेश्चन को आप जो है पुनः एक बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट पे हम आपको चर्चा ना किया, सारे पॉइंट पे हमने चर्चा किया, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। बस आप वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं 4, 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। अब देखिए क्या कह रहा है, दो बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाने वाले, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये एक बिंदु ये हो गया, इसका नाम ए लिखते हैं, इसका नाम बी लिखते हैं। दोनों बिंदु के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, 3, 4 दिया गया है, और इसका कितना दिया गया है, -1, 2 दिया गया है। मिलाने वाले रेखाखंड को लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब आपका ये आपका लंब समद्विभाजक हो गया, ये लंब समद्विभाजक हो गया। इस बिंदु का नाम मान लेते हैं P, ये हो गया। अब कह रहा लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। अब इसी का आपका समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अब इसका समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक, यानी इसको और इसको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, यानी ये P आप देख रहे हैं मध्य में पड़ रहा है, जब मध्य में पड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे क्या लिखेंगे 2, ये है दोनों वैल्यू। ये यहाँ कितना लिखेंगे, 3, 4 और अगला लिखेंगे -1, 2, ये हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3, x1 की वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे बटे 2 लिखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 4 है, ये y1 है, ये x1 y1 x2 y2 ये है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 2 है, बटे कितना लिखेंगे 2।
अब यहाँ लिखेंगे 3 माइनस धन और ऋण का गुणा ऋण होता है बटे 2। 4 2 कितना होगा 6 बटे कितना लिखेंगे 2। इसको घटाएंगे 2 बटा 2 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे 3 आ गया। यहाँ कितना आ गया आपका 1,3 आ गया। यानी इसका बिंदु कितना पी का कितना बिंदु निकला आप बताएंगे 1,3 ये हो। यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। दो बिंदु थे, इसका मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। मध्य बिंदु निकालने के बाद अब इन दोनों बिंदु से दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है उसको आप जानते हैं। सूत्र क्या होता है आप उस सूत्र के बारे में जरा बताएंगे। आपको पता है सूत्र आपका क्या होता है। यहाँ से आप लिखेंगे दोनों बिंदु। चलिए दोनों बिंदु लिखे गए हैं। यहाँ लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1 ये हो गया। यहाँ y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू 4 बताएंगे। y2 की वैल्यू कितनी है 2 बताएंगे। y1 की वैल्यू कितनी है 4 हो गई। अब उसके बाद फिर देखिएगा सारी वैल्यू हमने रख दिया ना। y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 4। x2 की वैल्यू कितनी है -1 और x1 की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ लिखेंगे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे 3 ये। यहाँ आप लिखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू इसको इसमें से घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा 2 बटे यहाँ कितना आ जाएगा इसको जोड़ेंगे 3 में -3 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4 होगा। यहाँ x माइनस 3 ये माइनस माइनस कैंसिल 2 1 के 2 2 दूना 4 यहाँ लिखेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 2 बटा m यहाँ ऊपर कितना बचा 1 बटे 2 यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 ये हो गया। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए इसके नीचे 1 मान इसका गुणा इसमें करेंगे 2y होगा माइनस कितना होगा 8 इक्वल टू यहाँ x माइनस 3 हो गया ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 3 इसको इधर लाएंगे +8 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। यहाँ कितना लिखेंगे x माइनस 2y और इसको क्या करेंगे +5 इक्वल टू कितना करेंगे 0। ये आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब कहोगे इस समीकरण से क्या होने वाला है। इस समीकरण से अब आप जो है क्या कहा था लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। क्या आपका यही लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण हो गया आप इसको पहले बताएं। चलिए क्या ये आपका समीकरण हो गया। इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को लंब समद्विभाजक। देखिए जब लंब समद्विभाजक की बात किया है तो इसमें आपने थोड़ा कहीं टूट कर दिया। लंब समद्विभाजक के लिए क्या होता है आप जानते हैं लंबवत के लिए आप क्या करते हैं यम इक्वल टू -1/m यही करते हैं ना। तो ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले यहाँ से देखिएगा इसको यहाँ मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ गए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे आपने बिंदु निकाल लिया 1,3। अब इन दोनों बिंदुओं से यम निकालेंगे लिखेंगे 3,4 और -1,2 से क्या निकालेंगे ढाल। क्या निकालेंगे ढाल। क्या निकालेंगे यम निकालेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू आप 2 बताएंगे माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है बटे x2 की वैल्यू कितनी है -1 है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3। यहाँ क्या लिखेंगे यम बराबर कितना हो जाएगा इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही तो आएगा आपका। ये आपका इतना प्राप्त हो गया सही है ना। तो देख लेते हैं ये आपका कितना हुआ y2 की वैल्यू ये हो गई और y1 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ 4 है। y1 की वैल्यू ये y चलिए x1 y1 x2 y2 ये है y1 की वैल्यू 4 है x2 की वैल्यू कितनी है -1 है और x1 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब आप इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल यहाँ से इसको और इसको कैंसिल करेंगे यम बराबर आपको कितना प्राप्त होगा 1/2।
अब लंबवत कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे लंब समद्विभाजक कहता है। लंब समद्विभाजक आपका ये कह रहा है ना, तो यानी लंबवत के लिए फार्मूला होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब फिर एक m की वैल्यू ये दी गई, एक m की वैल्यू ये हो गई, अगली m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, एक ये हो गया, एक m2 हो गया, -1 लिखेंगे, m2 बराबर कितना लिखेंगे, -2। आपका यही तो आएगा, ये आएगा। लेकिन हम यहाँ से सारे क्वेश्चन में यही उपयोग किए हैं। लंबवत के लिए m बराबर -1/m, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, ये भी पढ़े, तो हमने इसी का उपयोग किया है, इसीलिए इसको ना बताकर हम यही बता रहे हैं लंबवत। m बराबर क्या लिखेंगे आप, -1 इस m की वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं। और फिर यहाँ m बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी ये आपकी m की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ध्यान देना ये है, ये m की वैल्यू हो गई। अब आपका ये बिंदु हो गया, अब एक बिंदु और एक ढाल दे दिया, यानी ये m। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ से इसको आप, ये यहाँ से आपका ये हट गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए बिंदु आपका क्या दिया, 1 कामा कितना दिया, 3, और m का मान कितना दिया आप बताएंगे, -2। अब इन्हीं दोनों, यानी ये एक बिंदु और एक ढलान से रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, m कोष्टक में x माइनस x1, यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे 3, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -2, x की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, ये हो गई। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ y माइनस 3 इक्वल टू माइनस कितना लिखेंगे, 2x प्लस कितना लिखेंगे, 2। अब इसको इधर लेके चले आएंगे, 2x यहाँ प्लस लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे -3, ये इधर आएगा -2 इक्वल टू कितना होगा, 0। यहाँ कितना लिखेंगे, 2x प्लस y -5 इक्वल टू 0। यही आपका ज्ञात करना था बस, अब और आपको कुछ इसमें करना नहीं था। आप क्या किए, इन दोनों बिंदुओं से मध्य बिंदु निकाल लिए, मध्य बिंदु निकालने के बाद इन दोनों बिंदुओं से आपने क्या निकाल लिया, ढाल निकाल लिया। ढाल कितना आ गया, 1/2 आ गया। जब ढाल आ गया तो इस क्वेश्चन में लंबवत कहाँ है, इन दोनों बिंदु के बीच में, यह परस्पर लंबवत है, ऊपर देख ही रहे हैं। लंबवत m बराबर -1/m होता है, m बराबर माइनस इस m की वैल्यू 1/2 है, तो m बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब इस बिंदु और इस रेखा का जो ढलान है उसको आपने ज्ञात किया, ढलान m बराबर -2 था और बिंदु आपका ये था। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए रेखा का समीकरण आपने ज्ञात किया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जरा आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़ेंगे, आज के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर ले गए तो आपको समझ लीजिए क्वेश्चन आए, पढ़िए समझिए उसको सॉल्व करिए। यहाँ देखेंगे आगे, अब इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है बिंदु, बिंदु दे रहा है -1,3 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करिए। लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले आप सर्वप्रथम यहाँ देखिए, ये आपकी एक रेखा हो गई ये, और इस पे एक लंब हो गया, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं। इसका बिंदु ये देखिए, स्थान कम होने के कारण आप इसको बीचों बीच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बिंदु कितना दे रहा है, बिंदु यहाँ लिखेंगे -1 कामा कितना लिखेंगे, 3, और इसका बिंदु मान लेते हैं क्या है, ये बिंदु आपको P मान लेते हैं। फिर रेखा पर डाले गए, रेखा क्या है आपकी, ये रेखा दे रही है 3x माइनस 4y और माइनस कितना है 16 इक्वल टू क्या है 0, दिख रहा है कि नहीं, आपको कितना लिखना है यहाँ। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा इधर करके हम लिखते हैं। ये रेखा आपको कितनी दे रही है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये आपका है, यही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये बिंदु हो गया, ये रेखा हो गई। अब यहाँ एक कोई बिंदु लीजिए, जो बिंदु लें वह इस रेखा को संतुष्ट करे, तो उस बिंदु को आप अपनी स्वेच्छा से, चाहे h कामा
के ले लीजिए, चाहे ए कामा बी ले लीजिए, जो इच्छा सो आपके ऊपर निर्भर करता है वह कौन सी बिंदु आप लेंगे। तो चलिए मैं वह बिंदु ले लेता हूँ ए कामा बी। क्या ले लेता हूँ? ए कामा बी। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहीं से ध्यान देना है। अब ये बिंदु जो बिंदु लिए हैं, इसी बिंदु को उस रेखा पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए अब इस बिंदु को इस रेखा पे प्रतिस्थापित कर दीजिए। कितना है? रेखा आपकी कितनी है? रेखा आप लिखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ए कामा बी इस रेखा को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ए कामा बी रेखा इसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3a माइनस 4b माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 4b इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 16। समीकरण 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। अब चाहे इस रेखा से चाहे इस रेखा से आप एक ढलान निकाल लीजिए, दोनों में वही होगा। क्यों यहाँ चेंज हो गया? ये आपकी रेखा दी गई थी, हमने यहाँ क्या एक बिंदु मान लिया ए कामा बी, और ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। अब संतुष्ट कर रहा है, अब इसका आप ढलान निकाल लीजिए। ढलान चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों से वही आएगा आंसर। यहाँ लिखेंगे यम बराबर, आप लिखते हैं यक्स का गुणांक बटे क्या लिखते हैं? वाई का गुणांक। यही तो लिखते हैं। यम बराबर यक्स का गुणांक क्या है? आप बताएंगे यक्स का गुणांक। यहाँ यक्स 3 ही तो है, यक्स के स्थान पे ये लिखे हैं। चलिए यहाँ से लिख लीजिए -3 और y का गुणांक -4। ये आपका कैंसिल हो गया। यानी यहाँ आपको यम बराबर कितना प्राप्त हो गया? आप बताएंगे 3/4। यहाँ तक आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यम की वैल्यू आप प्राप्त कर लिए। अब यम की वैल्यू प्राप्त करने के बाद अब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। जो आप बिंदु माने हैं, बिंदु, अब ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का आप ढलान निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बिंदु और इस बिंदु से आप ढलान निकाल लीजिए। चलिए बिंदु लिखेंगे -1, 3 और कितना लिखेंगे? ए कामा बी का क्या निकाल रहे हैं आप निकाल रहे हैं ढलान निकाल रहे हैं। तो यम बराबर क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 बटे क्या होता है? x2 माइनस x1। यम बराबर आप क्या लिखेंगे? y2 की वैल्यू कितनी दी गई? आप बताएंगे b। y1 की वैल्यू आप 3 बताएंगे। x2 की वैल्यू कितनी बताएंगे? ये बताएंगे। x1 की वैल्यू कितना बताएंगे? -1 है, ये भी माइनस है तो +1 हो जाएगा। ये आपकी आ गई यम की वैल्यू। यम की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब आप ये बताइए इन दोनों यम से हम क्या करेंगे? आपको पता है कि आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डाले गए लंबपाद का निर्देशांक ज्ञात करिए। लंबपाद का निर्देशांक एक यम आपने ये निकाल लिया, एक यम आपने ये निकाल लिया। लंबपाद की बात किया तो हमने आपसे कहा इसका फार्मूला क्या होता है? आप इसको m1 m2 इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये m1 है, ये m2 है, यही तो है। अब m1 की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 3/4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? b-3 बटे a+1। कोष्टक बंद कर देंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे? -1। अब आपको नीचे दिखेगा कि नहीं? चलिए नहीं दिखेगा तो हम ऊपर लिखते हैं। इस 3 का गुणा b में करते हैं, इस 3 का गुणा b में करते हैं, कितना लिखेंगे? 3b हो गया। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 9 बटे कितना लिखेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा? 4 इक्वल टू कितना होगा? -1। ये हो गया। अब आप इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक जब गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ इसका गुणा इसमें करते हैं 3b माइनस कितना हो गया? 9। इसका गुणा इसमें करेंगे -4a माइनस कितना लिखेंगे? 4। बात को समझिएगा। -1 का गुणा इसमें करेंगे -4a, ये धन और ऋण हो गया। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो गया। अब इसको आप उठा ले आइए इधर, इधर लाएंगे कितना लिखेंगे? 4a और प्लस कितना लिखेंगे? 3b माइनस कितना, चलिए इक्वल टू का निशान लगाते हैं, -4 लिखते हैं,
9 को इधर ले जाएंगे +9, यहाँ लिखेंगे 4a प्लस कितना लिखेंगे 3b, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। ये समीकरण आपका बना फर्स्ट। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। एक बिंदु दिया गया था, ये बिंदु इस रेखा पे लंब था, रेखा आपकी हो गई। एक बिंदु हमने a, b मान लिया, जो बिंदु माना ये इसको संतुष्ट कर रहा था, ये देखिए यहाँ तक हमने इसको लिखा। फिर हमने क्या किया, इस रेखा में से m का मान निकाल लिया। फिर ये रेखा ये बिंदु से हमने क्या निकाल लिया, ढलान निकाल लिया, m2 निकाल लिया। फिर लंबवत के लिए कहा, लंब के लिए कह रहा था, लंबवत के लिए m1 × m2 = -1 होता है, तो दोनों वैल्यू रखा, एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया। अब आपको यहीं से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हैं एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना। अब दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना है 4 है, 4b है, यहाँ 3b है। यहाँ आप अब लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, और इसमें यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करने पर। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 3 त्रिक 9 ये होगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 चौक कितना होगा 12 भी होगा, और फिर 16 तिया कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 48 हो जाएगा। अब इसमें हमने कितने से कहा गुणा करने के लिए, इसमें कहा 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 ये होगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 भी होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 5 चौक 20। ये कोई नया कार्य नहीं है, इसको आप स्वतः कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 16 9 आपका कितना होगा, आप बताएंगे 25 होगा, = इसको आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 68। ये बराबर आपको कितना होगा 68 बटा कितना लिखेंगे 25। ये तो आपकी ए की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से आपको बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बिंदु वही निकालना है। ये बिंदु हम माने हैं तो ए और बी का मान भी निकालना है जो इसको संतुष्ट कर रहा है। यही आपको हमने पहले बताया था, वही आपको करना है। अब लिखेंगे ए का मान किस में रख दे, ए का मान बी में रख दें। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ कितना दिया गया, आप लिखेंगे 3a माइनस कितना लिखेंगे 4b = कितना लिखेंगे 16। यही है, यहाँ लिखेंगे क्या है, आप इसको आप ऐसे लिखेंगे 3 गुणे ए का मान कितना है 68 बटा कितना है 25, माइनस कितना लिखेंगे 4b = 16। ये हो गया, 4b को उठा ले जाइए 16 की तरफ कर दीजिए, तो यहाँ ये ऐसे गुणा मत करिएगा। अभी 3 गुणे कितना लिखेंगे 68 बटे 25 को ऐसे रहने देंगे, 16 को इधर लाएंगे -16 होगा, इसको इधर भेजेंगे 4b हो जाएगा। अब देखिए अगर इस 4 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये पूरे का बटा होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे कितना लिखेंगे 68 बटे कितना लिखेंगे 25, इस 4 को इसके नीचे लाएंगे, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 16 बटे कितना होगा 4, यहाँ लिखेंगे b। पुनः सुनिएगा, ये इसके भी नीचे होगा, इसके भी नीचे होगा, दोनों के नीचे होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे 4 × 4 4 चौक 16, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये आप काट दीजिए, यहाँ लिखेंगे 3 बटे कितना लिखेंगे, ये कैंसिल होगा ना, 17 चौका कितना होगा, आप बताएंगे 17 चौका 68 होगा। ये आपका यहाँ लिख देते हैं 17 गुणे 17 हो गया, बटे आप कितना लिखेंगे 25, माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 4 = कितना लिखेंगे b, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। बस आपको सरल करना है, सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहाँ 17 तिया कितना हो जाएगा 51, माइनस 25 चौका कितना होगा 100, बटे कितना लिखेंगे 25 = कितना लिखेंगे b। अब इसको आप घटा दीजिए, यहाँ कितना बना 10, 10 में से 1 गए कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। यहाँ कितना बना आप बताएंगे 9, 9 में से 4 गए कितना आ जाएगा आपका ये, -49 बटा कितना हो गया 25, 49 बटा कितना हो गया 25। अब आपको a, b यही वैल्यू पूछी थी आपसे, तो आपने दोनों वैल्यू कितना निकाल लिया, आप बताएंगे हमने उस दोनों वैल्यू को प्राप्त किया, यानी a का मान a, b था। अब a का मान आपने क्या प्राप्त किया, आप बताएंगे 68 बटा कितना है 25,
और बी का मान कितना आपने प्राप्त किया, -49/25। ये आपकी वैल्यू हो। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, बस यही दोनों बिंदु अगर यहाँ रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। कोई दिक्कत? आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, आप बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आप आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा एक बार आप पढ़िए और उसके बाद लगा के कमेंट करिए, देखिए कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। आज के क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, बस आप समझने का प्रयास करिएगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, इसको देखना है। तो चलिए ठीक है, अब आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, इसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मूल बिंदु ना, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाले गए लंब रेखा बिंदु -1, 2 पर मिलता है तो m और c के मान ज्ञात करिए। यही आपसे कह रहा है, m और c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब m और c की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप एक मूल बिंदु से कह रहा है, मूल बिंदु से कहने के लिए आप क्या करेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले आप एक चित्र बना लेते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक बिंदु है, वह बिंदु कहाँ है, ये -1, 2 दे रहा है, यहाँ आप 0, 0 मान लीजिए। अब कह रहा है m और c के मान ज्ञात करें, यही तो कह रहा है। तो m का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदु से आप m का मान ज्ञात कर लीजिए। तो m बराबर आप क्या लिखेंगे, पहले आप बिंदु लिख लीजिए 0, 0 और अगला लिखेंगे -1, 2। तो फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है। तो m बराबर आप क्या लिखेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है और x1 की वैल्यू -0 है। तो m बराबर आपको कितना हो गया, -2 हो गया। ये m की वैल्यू आ गई। पुनः सुनेंगे क्वेश्चन में, रेखा इतने पर डाले गए लंब रेखा का लंबवत के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। बार बार मैंने आपको बताया, लंबवत शब्द के लिए m बराबर आप लिखेंगे -1/m। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, m बराबर लिखेंगे -1 और इस m की वैल्यू कितनी है, -2 है, ये हो। m बराबर आप कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये m बराबर आप 1/2 लिखेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिएगा, अब इसमें आपसे और कुछ नहीं कह रहा है, आपको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान देने की बात है। ये m की वैल्यू आपने निकाल लिया और इसके बाद फिर रेखा क्या दी गई है, रेखा आपकी दी गई है y बराबर mx प्लस c, यही तो आपकी रेखा दी गई है। ये y बराबर mx प्लस c रेखा आपकी यही है, y बराबर mx प्लस c यही है। अब यहाँ बिंदु आपको क्या दिया गया, बिंदु आपका -1, कितना दिया गया, 2, ये दिया गया है, यही है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू कितना रखेंगे, आप बताएंगे, यहाँ से y की वैल्यू 2 रखेंगे। ये m, ये जो स्मॉल m लिखे हैं, यहाँ आप कैपिटल M लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि लंबवत रेखा का आप निकाल लीजिए समीकरण। तो m की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 1/2 निकाले, और x की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस c लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर -1/2 प्लस कितना लिखेंगे, c, ये हो गया। अब इसको उठा लाइए इधर, ये इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, c, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 4 हो जाएगा, +1 होगा बटे 2। c बराबर आप क्या लिखेंगे, 5 बटा कितना लिखेंगे, तो यही m और c की वैल्यू आपकी हो गई। c की वैल्यू ये हो गई, m की वैल्यू आपकी ये हो गई। यही आपसे यहाँ पूछा था, ये देखिए m और c की वैल्यू कहा था ज्ञात करिए, आपने m और c की वैल्यू ज्ञात कर ली। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आप हमारे साथ वीडियो में, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ नहीं करना है,
देखिए कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखा इतना और इतना के लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सीधे कीजिए P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 4Q इक्वल टू K, यही दे रहा है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का इसका एक ही तरीका मात्र है, वो आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप एक ऐसे इस तरह से रेखा खींचेंगे, ये रेखा हो गई ये। अब यहाँ आप मान लीजिए O और मूल बिंदु मान लेंगे 0,0। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है P। अब इसकी लंबाई आपको क्या कह रहा है? इसकी लंबाई आपको दे रहा है, मूल बिंदु से इसकी लंबाई P दे रहा है। मूल बिंदु से रेखा, रेखा क्या है आपकी? आप रेखा यहाँ लिखेंगे, रेखा क्या दिया गया है? लिखेंगे यक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रहा है? के नहीं आ रहा है, यहाँ लिखेंगे ये लिखेंगे यक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कास थीटा, ये दे रहा है। बात को यहाँ पुनः सुनेंगे, ये 0,0 हो गया मूल बिंदु से यहाँ, ये आपका पूरी लंबाई की दूरी कितनी दी गई है? अब बताएंगे इसकी लंबाई की दूरी आपको कितनी दी गई है, P दी गई है। और इसी तरह से आपका अगला दे रहा है, अगला आपका क्या है, ये कहा गया, इसका भी निकालेंगे, ये इसका हो गया। अब इसके बाद एक और दे रहा है, इसकी लंबाई की दूरी कितनी दे रही है, ऐसे ऐसे आप इसको भी बनाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए ये O था, यहाँ Q मान लेते हैं, और इसकी दूरी क्या दे रही है आपको? Q मत मानिए क्योंकि ये Q दिया ही है इसके बीच की दूरी, तो यहाँ आप मान लेते हैं R। और इस रेखा का समीकरण क्या दे रहा है? इस रेखा का समीकरण यहाँ है, क्या है? यक्स सेक थीटा माइनस प्लस वाई क्या दिया है? कोसेक सी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दे रहा है आपका? के। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में आप यही करेंगे। इसका मूल बिंदु 0,0 है, आप इसके पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर एक रेखा दी गई हो और बिंदु दिया गया है, उसके बीच की दूरी पूछता है, तो फार्मूला क्या होता है? तो चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम फार्मूला को समझते हैं। जैसे यहाँ ये कामा बी दे दिया और आपको समीकरण दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी, कह दिया इसका समीकरण मूल बिंदु से या इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं दूरी का फार्मूला यही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। आप बताएंगे हाँ यही होता है। अब देखिए ये आपने ये ए स्क्वायर यहाँ किया, बी स्क्वायर यहाँ किया, अब इस x और y के स्थान पे ये जो बिंदु दिए गए हैं, इसी बिंदु को हम प्रतिस्थापित करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। जैसे ये आपको रेखा दे दिया और इसमें कह दिया क्या, मूल बिंदु आपका क्या होता है? 0,0 होता है। ये आपकी रेखा हो गई और ये मूल बिंदु हो गया। अब इनके बीच की दूरी आपको कितना दे रहा है? P दे रहा है। बात को हमारे समझने का प्रयास करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आया तो इस सूत्र को आप देख लीजिएगा, आपके बुक में भी है, हमने कई बार इस सूत्र का चर्चा भी किया, आपको बताया भी है। अब इसके बाद आप आगे चलेंगे, आगे आपको क्या करना है, आप देखिए इसमें बिंदु क्या है, आप लिखेंगे बिंदु 0,0। रेखा आप क्या लिखेंगे? रेखा आप लिखेंगे यक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा और उसके बाद माइनस के कास थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इस रेखा को मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, और दूरी कितनी दी गई? दूरी आपकी P दी गई है। देखिए ये रेखा यही स्टार्ट है, पहले बात को सुनिए। रेखा आपकी ये है और इससे ये मूल बिंदु की दूरी ये है। अब मूल बिंदु की दूरी यहाँ P दी गई है और मूल बिंदु यहाँ 0,0 है। इस 0,0 को इस पे प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे यक्स कास थीटा और यक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कास थीटा बटे रूट में क्या होता है आपको हमने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो यक्स का गुणांक होता है वही ए होता है और जो वाई का गुणांक होता है वही बी होता है। तो यक्स का गुणांक क्या है?
कास है, यहाँ लिखेंगे कास, लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दूरी कितनी दी गई, दूरी आप बताएंगे पी दी गई, यहाँ पी लिख लेते हैं। यहाँ यक्स की वैल्यू कितनी दी गई है और वाई की वैल्यू कितनी दी गई, जीरो हो जाएगा। जीरो कास थीटा लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे माइनस के कास थीटा बटे आप क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे एक होता है। तो यानी यह कहने का तात्पर्य है यहाँ आ गया माइनस के कास थीटा। यहाँ पी बराबर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे जीरो होगा, इसमें इसका गुणा करेंगे जीरो होगा, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस के कास थीटा, नीचे एक बचेगा। तो हमने के पी बराबर लिख दिया के कास थीटा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप आगे चलेंगे, एक मिनट और ध्यान देंगे, जब दूरी निकालते हैं दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसको आप मापांक में लिखेंगे। ये हो गया। अब ये देखिए जब यहाँ से मान हटेगा तो प्लस माइनस का निशान लगेगा, ये आपका प्लस हो गया। तो चलिए इसको समीकरण एक बना लेते हैं, ये एक हो गया। अब इसी तरह से इसमें जैसे आपने इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, रेखा क्या दी, बिंदु क्या दिया गया, 0,0। रेखा आपकी क्या दी गई है, यक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0। अब यहाँ दूरी का फार्मूला लगाएंगे, ये मूल बिंदु, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, क्यों। अब इस रेखा पर ये रेखा लंब है, तो क्या करेंगे यहाँ आप ऐसे तो लिखेंगे, कैसे, दूरी बराबर, दूरी बराबर आप क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र आप जानते हैं यही होता है, यक्स यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के बटे क्या लिखेंगे, बटे आप लिखेंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आप रूट में लिखेंगे। दूरी कितनी दी गई आप बताएंगे, दूरी क्यों दी गई, इसको आप माड में लिखिएगा। ये हो गया। अब यक्स के स्थान पे अगर यहाँ यक्स के स्थान पे 0 लिखेंगे तो चलिए 0 लिखते हैं, 0 सेक थीटा प्लस 0 कोसेक थीटा माइनस के बटे यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ बटे में लिखेंगे। अच्छा ये बताइए इसको सेक को और क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे हम सेक को लिख सकते हैं 1 कास स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 प्लस 0 और माइनस के हो जाएगा, बटे क्या लिखेंगे, अब इसको आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे नीचे में, यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा। बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा, इसका गुणा एक में किया और इसका गुणा इसमें किया, ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो ये रूट पूरे का रहेगा, क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आप मापांक में ऐसे लिखते चलेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे के बटे, अब यहाँ देखिए इसको ऐसे आप रूट लगाएंगे, इसका मान कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आप बताएंगे 1। अब नीचे आइए, यहाँ क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो। अब यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, माड जब हटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माड जब हटाएंगे तो आपको प्लस हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया। यहाँ से देखिए ये कास स्क्वायर में है और साइन स्क्वायर में है, जब रूट से हटेगा तो क्या होगा, ये आपका ऊपर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, के कास थीटा साइन थीटा, यानी क्यू बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, के कास थीटा और क्यू बराबर के कास थीटा साइन थीटा, आपको ये इतना प्राप्त हो गया। अभी तो आपको इसको और सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है आप इसको देखेंगे। यहाँ हमें लगता है कुछ और दिया गया है, ये देखिए यहाँ कास 2 थीटा दिया गया है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 2 थीटा है, स्थान नहीं था, ये देखिए मिट गया था, 2 थीटा लिखा गया है।
और कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना 2 थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, p बराबर 2 थीटा। अब यहाँ आपको इतना प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ से तो हमको हटाना पड़ेगा ये सब सारी चीजें, तभी आपको समझ में आएगा। p बराबर इतना आ गया, q बराबर आपको इतनी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो चलिए अब इन सबको हमको हटाना है। चलिए जब इसको हटाना है तो थोड़ी देर आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ q बराबर वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई। अब चाहे यहाँ आपको और एक चीज कर सकते हैं, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो मैं यहाँ से अब इसको हटा रहा हूँ ये, क्योंकि बिना हटाए आप इसको लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ ये आपको यहाँ तक जो मान आया हुआ ये छोड़ रहे हैं। ये देखिए p बराबर इतना प्राप्त हुआ, q बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, p बराबर k cos 2 थीटा, ये समीकरण फर्स्ट है। q बराबर आपने कितना प्राप्त किया, q बराबर आपने प्राप्त किया k cos थीटा sin थीटा, यही तो प्राप्त किए हैं। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात ये है कि इसमें आप ये किसका फार्मूला बना, आप जानते हैं किसी का फार्मूला बना। तो यहाँ लिखेंगे q बराबर k/2, यहाँ लिखेंगे 2 cos थीटा sin थीटा। ये यहाँ तक समझ में आई बात नहीं। अब इसको हमने फार्मूला बना दिया। फार्मूला किसका बना, sin थीटा का। sin थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये देखिए यहाँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 से हमने क्या किया, गुणा भाग कर दिया। यहाँ आप लिख लीजिएगा ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करने पर, तो q बराबर आप लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे k हो गया 2 sin थीटा, और यहाँ cos थीटा, k के नीचे 2 लिखेंगे। अब यहाँ q बराबर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k, अब यहाँ लिखेंगे sin 2 थीटा, नीचे इसका कितना लिखेंगे 2। ये समीकरण आप बनाएंगे तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यानी आपने q की भी वैल्यू प्राप्त कर लिया और उसके बाद p की भी वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब जब p और q की वैल्यू प्राप्त कर लिए तो आप यहाँ आइएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 15 था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखा यहाँ कह रहा है LHS, यानी बायां पक्ष आपको सॉल्व करना है। यहाँ आपको दिया गया है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k, यही दिया है ना। आप बताएंगे हाँ हमको यही दिया गया है। जब ये आपको यहाँ तक यही दिया गया है तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए p की वैल्यू आपने कितना निकाला है, p की वैल्यू आप ये निकालेंगे, ये यहाँ लिखेंगे k cos, p की वैल्यू क्या है, ये cos 2 थीटा, यहाँ p का वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस यहाँ लिखेंगे 4, और q की वैल्यू आपने क्या निकाला है, q की वैल्यू आपने ये निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे k/2 sin 2 थीटा का वर्ग, ये। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, k स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 2 थीटा लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 4, यहाँ क्या लिखेंगे k स्क्वायर बटा, ये पूरे का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा पूरे का वर्ग है, तो कितना लिखेंगे 4 हो गया। यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर 2 थीटा, ये। अब यहाँ से इसको और इसको आप कैंसिल कर दीजिए 4 को, यहाँ k है यहाँ भी k है, तो k स्क्वायर को आप कॉमन कर लीजिए। जब k स्क्वायर को कॉमन करेंगे आप तो यहाँ आपका कितना बचेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका बचा। अब ये बताइए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे यहाँ k लिखा जाएगा। देखिए p स्क्वायर प्लस से 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना था आपको, k स्क्वायर लाना था। तो आपको क्वेश्चन में k स्क्वायर दिया गया था, दोनों तरफ आपको k की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ध्यान दीजिएगा। आप इसको पुनः एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि क्वेश्चन जो भी हैं इजी हैं लेकिन थोड़े लंबे हैं, यही इतना आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 16 सॉल्व करेंगे। अभी आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आपको अभी समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए इसमें कह रहा है, चलिए यहाँ कह रहा है शीर्षों ए 2,3 बी के दे रहा है 4,-1 और सी का दे रहा है 1,2। त्रिभुज एबी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात करिए। लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए ठीक है, इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए एक त्रिभुज आप बना लीजिए। ये त्रिभुज हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, ए बी सी, यहाँ आप ए लिख दीजिए और यहाँ आप बी लिख दीजिए, यहाँ आप सी लिख दीजिए। अब ए बी सी के सारे निर्देशांक लिख दीजिए। निर्देशांक आपको क्या क्या दिए गए हैं आप ध्यान देंगे। निर्देशांक एक आपको ये दिया गया है और एक आपको, चलिए ए का लिखेंगे कितना, 2 कामा कितना लिखेंगे 3, और बी का कितना लिखेंगे 4 कामा कितना लिखेंगे -1, और सी का कितना लिखेंगे 1,2। ये सी के निर्देशांक है। फिर कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा, अब ये जो ए है इसी के सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला गया। सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसका बिंदु मान लेते हैं पी, ये यही है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप जो है क्या क्या पूछ रहा है इसकी लंबाई ज्ञात करिए, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात करिए। लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस रेखा का ढाल क्या है आप बताएंगे, यम। तो पहले आप लिखेंगे बी सी, बी सी, ये बी सी है, बी सी रेखा है, इसका समीकरण निकालेंगे। बी सी रेखा का समीकरण, बिंदु क्या दिए गए हैं 4,-1, अगला दिया गया 1,2, यही दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें रेखा का समीकरण y - y1 = यम x - x1, सॉरी 2 बिंदु से ये होता है y - y1 = y2 - y1 बटे x2 - x1, यहाँ लिखेंगे x - x1। ये होते हैं 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला आपका ये होता है। यहाँ लिखेंगे y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा, = y2 की वैल्यू 2 है, यहाँ +1 लिखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 4 है, यहाँ लिखेंगे x1 का मान कितना है 4 है, ये हो गया। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, y + 1 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 3 बटे -3, यहाँ लिखेंगे x - 4, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, y + 1 = -1 x - 4। आप इसको सॉल्व करेंगे यही प्राप्त होगा, y + 1 = -x + 4 हो गया। x को इधर लाएंगे, x + y + 1 प्लस माइनस कितना लिखेंगे -4 = 0, यहाँ लिखेंगे कितना, आप लिखेंगे x + y माइनस कितना लिखेंगे 3 = 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया। आपको समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा था, ये आपने एक समीकरण प्राप्त कर लिया, ये आपका समीकरण हो गया। अब इसके बाद सुनिएगा, अब ए से पी रेखा की दूरी ज्ञात कर लीजिए, ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब ये बिंदु दिया गया है और रेखा का समीकरण आपने ज्ञात कर लिया। कितना ज्ञात किया आपने, x + y - 3 = 0, यही आप प्राप्त किए हैं। अब इसके बीच लिखेंगे AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी, दूरी क्या लिखेंगे, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला आप बताएंगे। ये जो रेखा दी गई है लिखेंगे x + y - 3 बटे क्या लिखते हैं, a का वर्ग b का वर्ग, इसके साथ एक का x का साथ किसका गुणांक है 1 का, यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। और उसके बाद इसका बिंदु कितना दिया गया, बिंदु आपका दिया गया है, बिंदु आपका AP के बीच की दूरी, इसका बिंदु दिया गया 2,3, ये 2,3 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे क्या, ये x का मान क्या रखेंगे, ये 2, चलिए इसको यहाँ रखते हैं। बिंदु आपका कितना दिया गया है, बिंदु आपका दिया गया है 2,3, 2,3 दिया गया है, तो आप x के स्थान पे कितना रखेंगे 2, y के स्थान पे 3 -3 बटे नीचे कितना लिखेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया। इसमें आपको 2/√2 प्राप्त होगा, परमेयीकरण कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2√2, नीचे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे हमको, इसमें प्राप्त हो गया कितना √2 इकाई प्राप्त हो गया। दूरी कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे √2 इकाई। अभी इसमें और क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, अभी आपको इसमें ज्ञात करने के लिए कहा है, लंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो इसी रेखा से आप प्रवणता ज्ञात कर लीजिए। x प्लस वाई माइनस 3 तो कितना करेंगे 0। अब प्रवणता आप यम बराबर क्या होता है, आप जानते हैं यम बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक 1/1। यम बराबर आप कितना प्राप्त किए -1। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा भैया, कह रहा है लंब लंब है, ये देखिए लंब शब्द का उपयोग किया है, तो यहाँ लिखेंगे लंबवत, लंबवत के लिए। तो आप यहाँ यम बराबर क्या लिखेंगे -1/m। तो यम बराबर आप क्या लिखेंगे -1 नीचे 1। यम बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा आप बताएंगे 1। ये यम की वैल्यू प्राप्त हो गई। यम बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, यम बराबर हमको प्राप्त हो गया 1। अब आगे चलिए, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यही करना है एपी समीकरण निकाल लीजिए। एपी में आपको क्या दिया गया है एपी। अब इसका आप समीकरण निकाल लीजिए। समीकरण निकालेंगे तो आपको बिंदु कितना दिया गया 2,3, 2,3 दिया गया है। यम की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे 1 दिया गया है। इस रेखा का समीकरण भी कहा था ज्ञात करने के लिए, इस रेखा की लंबाई भी कहा था ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे यम x माइनस x1, फिर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3 है, यम की वैल्यू 1 है, यहाँ x माइनस कितना लिखेंगे 2, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ लिखेंगे क्या आप यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई प्लस कितना लिखेंगे 1 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण यही आपको बन के तैयार हो गया। आप यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर आप क्या लिखेंगे, चलिए आप यही छोड़ दीजिए, यही आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप पक्षांतर करेंगे ज़्यादा समय लगेगा। देखिए क्या कहा था, त्रिभुज कहा था, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पे निर्देशांक दिया गया था। शीर्ष ए से कहा था कि सम्मुख भुजा पे लंब हो, तो हमने लंब डाल दिया। हमने बी और सी रेखा, ये दोनों बिंदु से एक हमने क्या दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाया। उस फार्मूले के माध्यम से हमने क्या किया, आपको इस फार्मूले के माध्यम से हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया। जब समीकरण प्राप्त कर लिया तो ये बिंदु और ये जो रेखा का समीकरण हमने प्राप्त किया, इसकी हमने लंबाई ज्ञात कर लिया। लंबाई का सूत्र होता है, लंबाई का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, जो समीकरण दिया गया है उसको रख दीजिए, नीचे ए का वर्ग धन बी का वर्ग, यानी इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 है, वही वर्ग दिया गया है। और उसके बाद जो बिंदु दिया गया उसको प्रतिस्थापित कर दिया। बिंदु 2,3 दिया गया था, तो x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 3, यहाँ -3 है, ये था। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, नीचे √2 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 2/√2 हुआ, परमेयीकरण कर दिया, इसका कितना आ गया √2 आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने इसी रेखा से क्या किया, हमने ढाल निकाल लिया। ढाल हमने यम बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो यम की वैल्यू आ गई। लंबोत शब्द का उपयोग किया था, यम बराबर -1/m लिखा, यम बराबर -1 बटे -1 कैंसिल हो गया, यम की वैल्यू इतनी आ गई। फिर हमने इस बिंदु से और ये जो प्रवणता निकाले हैं, यम ढाल निकाले हैं, एक रेखा से होकर जाते हुए, एक रेखा से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाया, यानी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला लगाया, आपको ये इतना प्राप्त हो गया। आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा था। बस ये क्वेश्चन यहीं पे आपके समाप्त हो गया था। क्वेश्चन इसको हमने इसलिए ज़्यादा स्पीड में बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, और एक क्वेश्चन अभी और आपको बचा हुआ है। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वो भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि P मूल बिंदु, क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए, यहाँ इसको हटा के आपको बता रहे हैं। यहाँ आपको कह रहा है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B, तो दिखाइए 1/P = 1/A प्लस 1/, देखिए क्या क्या कह रहा है। अंतःखंड का फार्मूला का सूत्र क्या होता है इसको आप बताएंगे। आप जानते हैं अंतःखंड का सूत्र क्या होता है, x/A प्लस y/B = क्या होता है 1, यही होता है। अब ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/A प्लस y/B -1 = 0, अब बताएंगे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखिए P मूल बिंदु से उस रेखा, मूल बिंदु कह रहा है, तो मूल बिंदु आप क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु आप जानते हैं, मूल बिंदु क्या लिखेंगे 0,0, ये हो गया। अब ये समीकरण हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, मूल बिंदु ये P उसकी क्या दी गई है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दी गई है, तो दूरी क्या होगा, दूरी बराबर आप लिखेंगे, दूरी आपका सूत्र होता है x + by + c/√2
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखेंगे आप, पी लिखेंगे। अब यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मतलब ये आपका समीकरण है, तो समीकरण आपका यही तो दिया गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी माइनस 1 बटे रूट में आप क्या लिखेंगे, रूट में आप लिखेंगे यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक आप बताएंगे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी का गुणांक क्या बताएंगे 1 अपान बी स्क्वायर बताएंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ बिंदु कितना दिया गया है, आप बताएंगे बिंदु आपको 0,0 दिया गया है। मूल बिंदु की बात किया है ना, बिंदु, चलिए बिंदु लिख दिया, 0,0 का मतलब मूल बिंदु होगा। पी बराबर आप क्या लिखेंगे, यक्स के स्थान पे 0 बटा ए लिखेंगे प्लस वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 बटा बी लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे बटे यहाँ क्या करेंगे रूट में लिखेंगे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए इसको आप मापांक में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ लिखेंगे पी बराबर ये देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो माइनस 1 अपान कितना लिखेंगे, रूट में आप लिखेंगे इसको 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसको मापांक में लिखते चलिए। यहाँ लिखेंगे पी बराबर, जब ये माड हटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 अपान रूट में आप लिखेंगे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए इसके नीचे आप एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। जब एक का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी, कोष्टक में लिखेंगे कितना 1 अपान, ये पूरा रूट में है ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर। ये पी का गुणा इसमें किया, ये अंश में है, ये इसका पूरा हर में है, तो हमने इसका गुणा पूरा पी में कर दिया, ये पी हो गया। एक का गुणा इसमें कर देते हैं, एक हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से आप क्या करना है, आपको सिद्ध करना है 1 अपान पी, 1 अपान पी। अच्छा ये बताइए, इसको लिख सकते हैं 1 अपान सॉरी, यहाँ लिखेंगे रूट में ऐसे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू, इस पी को ए के नीचे भेज सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे इस पी को इसके नीचे भेजा जा सकता है, तो हमने इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो 1 अपान कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 अपान बी स्क्वायर। यही तो आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ आपका पी स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ आपका कितना होगा पी स्क्वायर होगा। ये आपका यही सिद्ध करना था, आपका यही आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया, यहाँ आपका पी स्क्वायर होगा, लिखा नहीं गया है लेकिन हम लिख देते हैं, यहाँ पी स्क्वायर होगा क्योंकि सॉल्व करने पर पी स्क्वायर आएगा। तो आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन आप प्रश्नावली 9.3 के हमने सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। इसकी 2 ही वीडियो बन पाई है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, और इसको आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हमने 16 और 17 क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में बताया है, उसको आप 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए अंतःखंड का फार्मूला लगा दिया, अंतःखंड का फार्मूला यही होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी। इसको एक को इधर लेके आया 0 हो गया। दूरी का सूत्र आपका यही होता है, ये आपका समीकरण है, इस समीकरण को ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया। और इसमें फिर इसके बाद इसका मूल बिंदु कहाँ था, मूल बिंदु क्या होता है आप जानते हैं, मूल बिंदु 0,0 होता है, तो मूल बिंदु 0,0 रखा, एक्स के स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0, ये 1 यहाँ ऐसे बचा था, इसको यहाँ ऐसे नीचे लिखा। फिर इसके बाद यहाँ -1 बचा, ये मार्क को हटा दिया, ये ऋण हट गया, मार्क को हटा दिया गया, तो इसके बाद इसका गुणा इसमें कर दिया गया, इसका गुणा इसमें कर दिया गया, तो यहाँ p हो गया, यहाँ 1 हो गया। इस p को 1 के नीचे ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ लिखा दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब वर्क किया तो जो चीजें सिद्ध करनी थी वो चीजें आपको प्राप्त हो गई। तो चलिए ठीक है, इस टाइप की वीडियो को और देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इतने क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो उसको आप कमेंट करिए।